तो आपने कल जिसने मीटिंग अटेंड किया उन्होंने सुना होगा कि ये जो कोर्स है अप्रैल में ये 9,000 रुपये का हो जाएगा। वैसे अभी जो रेट है 4,500 रुपये रेट है, लेकिन आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 3,600 रुपये में है ये। और अगर आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर अपनी आईडी पे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करता है हर महीने, तो उसका वो 3,600 रुपये भी वापस कर दिए जाएंगे, वो पैसा भी उसको वापस मिल जाएगा। और ये कोर्स फ्री में पड़ेगा उसको। अगर मैं बाहर की बात करूं, अगर इसको आप आईटी यूनिवर्सिटी से करेंगे जाके तो 1,00,000 रुपये खर्च आता है इसका। और आपके पास अगर ये कोर्स करते हैं तो बहुत बड़ी डिग्री आ जाती है आपके पास, और आप एक डॉक्टर को भी न्यूट्रिशन सेल कर सकते हैं जाके। इतनी बड़ी आपके पास जानकारी आ जाएगी। तो इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये कोर्स करवाएं। और बड़ी बात नहीं है 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, केवल एक प्रोडक्ट अगर आप सेल कर देते हैं, एक न्यूट्रीचार्ज वोमेन सेल कर दिया 300 बिजनेस वॉल्यूम आता है, एक गामा ओरिजिनल सेल कर दिया 319 बिजनेस वॉल्यूम आता है, एक न्यूट्रीचार्ज किड्स सेल कर दिया 414 बिजनेस वॉल्यूम आता है। तो अगर हम एक प्रोडक्ट डेली सेल करेंगे तो हमें ये कोर्स फ्री में हो जाएगा। और आपने कल जिसने अटेंड किया उन्होंने देखा होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर केवल 2,000, 4,000, 7,000 बिजनेस वॉल्यूम किया करते थे महीने का, इस कोर्स के कारण उन्होंने 50,000, 1,00,000, 30,000, 35,000 सेल्फ आईडी पे करने लगे काम वो। तो सबसे पहले नॉलेज जरूरी है, जानकारी जरूरी है। कोशिश करें आप अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये कोर्स करवाइए। इस कोर्स की सभी को जरूरत है और ये फ्री में मिल रहा है। अप्रैल के बाद इसकी जो फीस है 9,000 रुपये हो जाएगी आरसीएम में भी। तो आप कल से ही अपने साथियों के नाम लिखें और इसको कोर्स को करवाएं। और उसके लिए सबसे पहले हमें खुद करना पड़ेगा। अगर हम खुद करेंगे तभी हो पाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जानकारी की, और जानकारी आएगी तभी जब हम इस कोर्स को करेंगे। बिल्कुल बारीकी से जानकारी दी जाती है इसमें। आप याद करें सर, कोई भी काम करने के लिए उसके लिए सीखने की आवश्यकता होती है। और अगर यही कोर्स हम अपने बच्चों को करवाएंगे आने वाले समय में तो 1,00,000 रुपए का खर्च करेंगे हम, और उसके बाद भी हमें वहाँ पे रहना पड़ेगा जाके यूनिवर्सिटी में, और तब जाके ये कोर्स होगा। ANCC बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है, और जिन्होंने किया है वो बहुत अच्छी इनकम भी ले रहे हैं इससे, सेलिंग भी कर रहे हैं। और अगर आप करते हैं तो मैं यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि आप डॉक्टर को भी जाके न्यूट्रीचार्ज सेल कराएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में इस कोर्स को करें। आपको ये फ्री में मिल रहा है। मैं तो एक प्रोडक्ट सेल करने की बात कर रहा हूँ। आप अगर न्यूट्रीचार्ज का ये कोर्स कर लेंगे तो आप रोज का 10-10 हज़ार का भी सेल कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अब आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखें सर, जब हम बच्चे थे, बच्चों का सपना होता है और बच्चा माँ बाप को कहता है कि पापा हवाई जहाज ले दो, ट्रेन को घर ले चलो। इस प्रकार के हमारे सपने होते हैं, और वो सपने कब खत्म हो जाते हैं
वो सपने कब हमारे मजबूर कर देते हैं हमें सोचने के लिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो कब होता है जब हम अनेकों बार सुनते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं और हम कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं 10 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, और हमारे माँ बाप, हमारे परिवार वाले हमें कहते हैं हाँ तू करेगा, तू कमाएगा 10 लाख रुपए महीना, तेरे पापा ने भी कमाए हैं कभी, जितनी चद्दर है उतने पैर पसार। इस प्रकार की भावनाएं हमें, हमारे सपने जो होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। तो अपने सपनों की बात जब हम अपने माँ बाप से करते हैं, परिवार से करते हैं, आपने सुना होगा कि पैसे कोई पेड़ पे नहीं लगते हैं, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, खून पसीना बहाने से पैसा आता है। ऐसी ऐसी बातें सुनने के कारण हमारे मन के अंदर इस प्रकार के भाव हो जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो सपना हमारा चूर हो जाता है। सर आपने कई बार सुनी होगी हाथी के बच्चे की स्टोरी। एक हाथी का बच्चा होता है और वो शरारत कर रहा है, उसको एक जंजीर के साथ बांध दिया जाता है। अब वो जैसे ही पैर को ऊपर उठाता है, पैर को खींचता है और जंजीर पे दबाव पड़ता है, बहुत कोशिश करता है, बहुत प्रयास करता है, प्रयास करने के बाद उसके ज़्यादा जोर लगाता है तो उसके पैरों में खून भी आने लग जाता है। 2 दिन तक वो जोर लगाता है और उसके बाद उसको ये हो जाता है कि ये जंजीर नहीं टूटेगी। तो वो जो हमारा सपना होता है वो हाथी के बच्चे की तरह हम मन में यही सोच लेते हैं कि ये जो जंजीर है ये नहीं टूटेगी हमारे से। इस प्रकार से हमारे सपने चूर हो जाते हैं। आदमी भी इसी प्रकार से सोचना शुरू कर देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और उस प्रकार से सोचते सोचते वो जो हमारा सपना होता है बचपन का कि मेरे पास कार होगी, मेरे पास हवाई जहाज होगा, ट्रेन को घर ले चलो, वो जो सपना था वो अब साइकिल पे आ जाता है। और इस प्रकार से हम फिर अपने आप को सारी उम्र, जहाँ पे एक 4 पहिए वाली गाड़ी का सपना था वो एक बाइक के ऊपर रह जाता है, और हम फिर उसी प्रकार से सारी उम्र गुजारते रहते हैं। तो यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, इस बिजनेस को करने के लिए भी हमारे पास एक सपना होना चाहिए। अगर हमारे पास सपना है तो हम इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। जैसा कि मैं उदाहरण दूं, अगर कोई ट्रेन में बैठा हुआ है और ट्रेन चल रही है 120 की स्पीड से, अगर कोई आपको कहे कि ट्रेन से कूद जाओ तो कूद जाएंगे? नहीं कूदेंगे। अगर वो कहे कि मैं आपको लाखों रुपए दूंगा, 10 लाख रुपए दूंगा, तब भी हम नहीं कूदेंगे, क्योंकि भाई करोड़ों का मामला है ना। अब अगर थोड़ी देर में कोई आके कहे कि जिस डब्बे में आप बैठे हैं उस डब्बे में आग लग गई है, और वो कहे कि मैं अब 1 लाख भी नहीं दूंगा, 10 लाख तो दूर की बात है, तब क्या करेंगे? तब कूद जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें कारण मिल गया। इसी प्रकार से इस बिजनेस को करने के लिए भी हमें कोई कारण चाहिए। आपको समय चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको मान सम्मान चाहिए, कोई भी कारण हो सकता है। आपको बुढ़ापे में किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। बुढ़ापे में जब पैसा ज़्यादा चाहिए होता है एकदम से, मान लीजिए अगर किसी के 1 लाख रुपए महीना इनकम आ रही है जॉब में से, और जब रिटायरमेंट होता है तो आधी हो जाती है। आपका कोई भी सपना हो सकता है, तो वो सपना पूरा करने के लिए हमें आरसीएम कर सकते हैं, और उसके लिए हमें सीखने की जरूरत है। देखिए सर, मोटिवेशन तो बहुत मिल जाता है। आप यूट्यूब को खोल लीजिए, बहुत से वीडियो मिल जाएंगे आपको मोटिवेशन देने वाले। वो ये तो बता दें कि आप 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि कैसे कमाया जा सकता है। तो अब मोटिवेशन से बाहर निकलने की जरूरत है, तभी आप कामयाब होंगे। क्योंकि हमारी 50% जिंदगी तो जा चुकी है, 50% हमारी जिंदगी की उम्र जा चुकी है। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि 100 साल उम्र है तो 50 साल चली गई, 50 बाकी बचती है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कहता है कि जिंदगी के तेरे 50 साल चले गए।
हमारा जन्मदिन होता है तो सभी कहते हैं हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन असल में हम देखें तो हम छोटे हो रहे होते हैं, बड़े नहीं हो रहे होते। मान लो 50 साल 100 साल की मान लीजिए उम्र है हमारी, हालांकि इतनी आज के समय में है नहीं। अगर हम 50 साल के हो गए हैं तो बाकी कितनी बची? 50 साल, यानी हम छोटे होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन छोटे होते जा रहे हैं। तो बची हुई जो जिंदगी है इसको हम सुपरहिट कर सकते हैं, हम आने वाली अपनी जिंदगी को सुपरहिट बना सकते हैं, और ये हमारे हाथ में है। और उसके लिए हमें क्या करना है? व्यक्तिगत विकास करना है। हमने अपने ऊपर काम करना है, पर्सनल डेवलपमेंट करना है हमने। एक बुक एक बार मैंने पढ़ी थी, सतीश पंडित जी की बुक है पत्थर की जमी का दर्द। उसमें यही बताया गया है कि एक हमें अपने आप को तराशने की जरूरत है, यानी कि हमें सीखने की आवश्यकता है। जैसे मुझे मेरी अपलाइन ने त्रास दिया, अगर मैं अपनी तरफ बारे में बताऊं तो मेरे पास भी कुछ नहीं था, कुछ भी। अगर मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो मैं भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था, मैं बोलने में भी हिचकता था, मैं बोल नहीं पाता था। लेकिन अपलाइन ने मुझे तराश दिया और आज इस काबिल बना दिया हमें। तो इसी प्रकार से अगर हम सोचें, हम क्या सोचते हैं कि अपलाइन कर देगा, डाउनलाइन कर देगा, इधर से आ जाएगा, उधर से आ जाएगा। एक बार टीसी छावड़ा जी की मीटिंग चल रही थी, भीलवाड़ा में ही चल रही थी। उन्होंने पूछा कि अपने आप को कौन संवारेगा? तो सभी जितनी भी टीम बैठी हुई थी उन्होंने कहा कि हम संवारेंगे। टीसी जी ने कहा कि हम बाहर आ जाए, जो हम है वो बाहर आ जाओ। अब कौन आएगा? कोई भी नहीं आया। यानी कि मैं संवारूंगा अपने आप को जब ये बात आती है कि मैं अपने आप का विकास करूंगा। जैसे मान लो कि मेरा पेट बढ़ा हुआ है, मान लो, अब पेट कम कौन करेगा? अगर ये कहें कि हम करेंगे तो नहीं होगा, हाँ मैं करूंगा। मेरा पेट बढ़ा हुआ तो कम मैं करूंगा, एक्सरसाइज मुझे करनी पड़ेगी, भाग दौड़ मुझे करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से ये बिजनेस भी मेरा है। जिस दिन से हम आरसीएम में ज्वाइन हो जाते हैं उसी दिन से अगर हम ये मान लें कि ये बिजनेस भी मेरा है और इसे मैं ही करूंगा, इसको मैंने ही करना है, उसी दिन से हमारा बिजनेस हो जाता है और उसी दिन से हम ऊंचाइयों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने ऊपर काम करना है। तो एक बात और मेरे को ध्यान आई, ये भी है तो चुटकुला टाइप में। कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, कोई ढोलक बजा रहा था, कोई बीन बजा रहा था, कोई कुछ बजा रहा था, कोई कुछ बजा रहा था, और एक आदमी बैठा हुआ था, एक आदमी खड़ा था, वो ऐसे ही कर रहा था। लोगों ने कहा भाई ये तो कोई इंस्ट्रूमेंट ले नहीं रहा है, इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ये क्या बजा रहा है? उन्होंने कहा रुको 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 रोको। उन सबको रोक दिया और अब कहते हैं कि तू बजा भाई। तो वो पता है क्या कहता है? वो कहता है कि मेरा तो इनके साथ ही बजेगा। यानी कि मेरा तो इनके साथ ही बजेगा। तो इसी प्रकार से कुछ लोग अपलाइन के साथ चलते हैं कि अपलाइन का बिजनेस आ गया, ठीक है जी, डाउनलाइन का आ गया, डाउनलाइन करेगा तो आ गया, अपलाइन का किया तो आ गया। ऐसा नहीं है सर, हमें खुद को तराशने की जरूरत है। आप देखिए, एक मूर्तिकार था और उस मूर्तिकार ने देखा एक पत्थर पड़ा हुआ था। उसने कहा भी ये पत्थर तो बहुत शानदार है, बहुत अच्छा पत्थर है, इससे तो बहुत बढ़िया मूर्ति बनाई जा सकती है। उसने पूछा मालिक से कि ये पत्थर मुझे आवश्यकता है, चाहिए। तो कहने लगे सर कोई बात नहीं, दे देंगे। कहते हैं ठीक है, मेरे घर पहुंचा देना इसको। उन्होंने क्या किया, उसके घर पहुंचा दिया, मूर्तिकार के कारीगर के घर में पहुंचा दिया। अब उसने कारीगर ने क्या किया, छेनी हथौड़ी से धीरे 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 उसकी फालतू की जो मिट्टी थी वो हटा दी, फालतू की जो उसके अंदर मिट्टी लगी हुई थी वो हटा दी और एक शानदार मूर्ति बना दी उसकी। अब उस मूर्ति की उसको एग्जीबिशन में रखा गया तो बहुत बेशकीमती बिका वो। तो यहाँ पर भी हम भी पत्थर की मूर्ति की तरह से थे। हमारा ट्रेनिंग सिस्टम,
हमारा जो ट्रेनिंग आती है, हमें ये तराश के एक मूर्ति बना देते हैं और हम फिर डायमंड बन जाते हैं। सुरेंद्र वत्स जी को तराशा किसी ने और आज वो डायमंड है सर, आप देख सकते हो। किसी ने विजय विरोधिया जी को तराशा, आज वो इस बिजनेस के डायमंड हैं। तो हमें भी आज मौका मिला है, किसी ना किसी ने हमें तराश दिया है और आज हम आरसीएम के अंदर आ चुके हैं। तो जिस प्रकार से उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई और उसकी प्रशंसा हो रही थी, तो पूछा गया मूर्तिकार से, तो मूर्तिकार ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल इसकी फालतू की मिट्टी हटाई है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो इसमें फालतू मिट्टी लगी हुई थी केवल उसको हटाया है। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर की एक मूर्ति है, हमारे अंदर भी एक मूर्ति है, और आप किसी कारीगर को मौका दें तो आपको भी कोई तराशे और आपको थोड़ा सा दर्द तो सहन करना पड़ेगा। देखिए सर, देखिए तराशते हैं मूर्ति को और जो दर्द सहन कर लेता है वो मूर्ति बन जाती है। तो सोच के देखें सर, कौन कौन इस दर्द को सहन करना चाहते हैं। तो यहां पर भी विचार करने की जरूरत है। कुछ लोग साल में 2 महीने ही काम करते हैं और बाकी समय ऐसे ही रहता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये ऐसे ही चलता है। मुझे एक बात बताइए सर, क्या आप खाना साल में 2 महीने खाते हैं? बिजली का बिल भरते हैं, क्या साल में 2 महीने भरते हैं? बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा क्या साल में 2 महीने होता है? नहीं सर, डेली जिस प्रकार से खाना खाते हैं, जिस प्रकार से हमारे हर रोज बाल बढ़ते हैं, जिस प्रकार से हमारे नाखून बढ़ते हैं, जिस प्रकार से हमारा शरीर हम हर रोज खाते हैं, तो इसी प्रकार से इस बिजनेस को भी हमें हर रोज करना पड़ेगा। तो जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता रहा है, बदलाव नहीं आएगा। एक बार बीसी छाबड़ा जी कहीं पे गए, उन्होंने देखा एक मशीन थी और उन्होंने पूछा ये क्या है। उस व्यक्ति ने कहा कि ये मशीन है, ये वजन घटा देगी आपका, 10 किलो वजन कम कर सकती है ये। बीसी जी ने कहा अच्छा मेरे को दे दो ये, और ली और फिर कहने लगे ये वजन घटा तो देगी ना, मुझे ये बताओ ये वजन घटा देगी कि नहीं घटाएगी। वो सामने वाला व्यक्ति कहता है, उसने उत्तर दिया ये कुछ नहीं करेगी, ये वजन नहीं घटाएगी, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो सर आरसीएम बिजनेस भी हमारा अपना है, हमें ही अपना करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम जॉब पे जाते हैं तो हमारी जगह कोई और नहीं जाता, हमें ही करना पड़ता है। हम खेती करते हैं तो उस पे भी हमें खुद ही करना पड़ता है। हम दुकानदारी है तो वहां पे भी हमें खुद ही खोलना पड़ता है। तो इसलिए हमें आपको अपने व्यक्तिगत विकास के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, तभी बिजनेस के अंदर कामयाबी मिलती है। और इसीलिए मैंने आज जिक्र किया कि न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स का, ये कोर्स जिस व्यक्ति ने किया है, आप देख लीजिए अभी 9 बजे टीसी सर की कार्यशाला आती है, मीटिंग आती है, आप देखें उसमें जिसने भी किया है वो सेल्फ आईडी पे 2-2 लाख 3-3 लाख महीने का बिजनेस भी कर रहे हैं। 1-1 लाख का, 50-50 हज़ार का, 30 हज़ार का, 20 हज़ार का, जो 5-7 हज़ार रुपये का बिजनेस वॉल्यूम करते थे आज लाखों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन इसको पता होना चाहिए हमें अंतर क्या है। तो यहाँ पर भी आय हमारे व्यक्तिगत विकास से ज़्यादा नहीं होगी कभी भी। हाँ, कई बार कभी कभी हम भाग्यशाली कोई होता है तो हो सकता है छलांग लग जाए, कई बार हो सकता है बिना किए ही आ जाए, कई बार बगैर किए रॉयल्टी आ जाती है, तो हो सकता है कई बार आ जाए, लेकिन हर बार नहीं होता है। क्योंकि कई बार आप देखते हैं कभी कभी आंधी आती है तो कागज भी उड़ जाते हैं। जब आंधी आती है तो कागज भी उड़ जाते हैं। यहां पे भी हो सकता है कभी कभी रॉयल्टी अपने आप आ जाती है, कई बार आ जाती है अपने आप रॉयल्टी, कई बार आ जाती है अपने आप, लेकिन वो रॉयल्टी कायम दायम रखने के लिए, हमेशा के लिए, तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। कई बार तुक्का लग जाता है, अपलाइन ने कर दिया, डाउनलाइन ने कर दिया, हमारी रॉयल्टी आ जाती है।
लेकिन यहाँ पे बिजनेस अगर परमानेंट करना है तो हमें खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन हम बदलना चाहते हैं बाहर के लोगों को। हम क्या चाहते हैं? बाहर के लोगों को बदलना चाहते हैं। अगर आपको ऊपर उठना है तो आपको अपने आप को बदलना होगा, हमें खुद को बदलना होता। खुद को बदलेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। कई बार हम शिकायत करते हैं कि सर पिकअप सेंटर पर माल नहीं है। कई बार हम शिकायत करते हैं कि अपलाइन सही नहीं है, डाउनलाइन सही नहीं है। सर अगर पिकअप सेंटर पे माल नहीं है और हम काम करना चाहते हैं तो हमें डिस्प्ले वॉल, इसीलिए तो हमारे पास आया। हमारे पास उप पिकअप सेंटर है, उप पीयूसी बोल सकते हैं हम। डिस्प्ले वॉल में हम 10, 20, 50 हज़ार का माल रख सकते हैं। हो सकता है पिकअप सेंटर 100 किलोमीटर दूर हो, 50 किलोमीटर दूर हो, लेकिन हमारे पास अगर प्रोडक्ट कॉर्नर है, हमारे पिकअप डिस्प्ले वॉल में अगर कुछ सामान है 10, 20, 50 हज़ार का, तो सर हमें ज़रूरत नहीं है पिकअप सेंटर की। पिकअप सेंटर हमारे पास है। तो इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। जो 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ में पीयूसी मिलता था, आज भी मिल रहा है, और वही ताकत आपको 10 हज़ार में मिल जाती है। तो इसलिए आज विचार करें सर, छोटा सा भी कोई अगर बिजनेस शुरू करें हम, अगर गन्ने का कोल्हू लगाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएं, अगर हम छोटा सा गन्ने का कोल्हू, जूस निकालने का, गन्ने का रस निकालने का कोल्हू भी लगा लेते हैं, तो उसके लिए भी 1 लाख रुपए कम से कम खर्च हो जाते हैं। और अगर हम आरसीएम में 10-20 हज़ार रुपए खर्च करके अगर एक प्रोडक्ट कॉर्नर बना लेते हैं, हमें बार बार भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10-20 हज़ार रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम बहाने लगाते हैं कि मेरे पास है नहीं, मैं कहाँ से लेके आऊं। सर बिजनेस तो बिजनेस की तरह से ही चलता है और हमें ही करना पड़ेगा। तो सर हमें प्रयास करना है। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार एक राजा चुनना था। एक राजा ने राजा चुनना था कि मेरे बाद कौन राजा बनेगा। उसने क्या किया, 4 मंत्रियों को बुलाया और उन चारों मंत्रियों को एक एक माचिस की तिल्ली दे दी और कहने लगे कि जाओ, जहां पर कोई ना देखता हो इसको तोड़ दो। अब किसी ने क्या किया, थोड़ा सा अंधेरे में गया, एक कोने में जाके तोड़ दी। किसी ने रजाई में जाके तोड़ दी, किसी ने किसी तरह से तोड़ दी। लेकिन एक व्यक्ति 6 महीने तक लगातार घूमता रहा। 6 महीने तक घूमता रहा और 6 महीने बाद वो वापस ले आया। उसने कहा कि देखो, और कोई देखता है या नहीं देखता है, लेकिन मालिक देख रहा था, परमात्मा देख रहा था। तो यहां पर भी मालिक देख रहा है, परमात्मा तो देख ही रहा है, और ये किसी की मेहनत का हक नहीं रखता है। परमात्मा किसी की मेहनत का हक नहीं रखता है। ये देखिए सर, सभी जगह पे बराबर पिकअप सेंटर है, एक जैसा सभी को कमीशन मिलता है, एक जैसे प्रोडक्ट है, फिर कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग कामयाब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो अपने आप को बदल लेते हैं। जो अपने आप को बदल लेते हैं वही कामयाब होते हैं और उन्हीं को सफलता मिलती है। सफलता के लिए नहीं दौड़ना हमने, सफलता के लिए मत दौड़ो, व्यक्तिगत विकास के लिए दौड़ो। सफलता तो आपका पीछा करेगी, हमने अपने ऊपर काम करना है। तो इसलिए आज से अगर आपको आरसीएम समझ में आ रहा है तो सर गोल सेटिंग करें, एक स्पेशल डायरी लगाएं, गोल सेटिंग करिए, अपने सपने लिखिए। सपने वो नहीं होते जो रात को आते हैं, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जिनको याद करते ही सिहरन दौड़ जाए, हमारे शरीर का रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाए, वो है सपने। जो हमें नींद ना आने दे वो है सपने। सर इसलिए आज से सपने बनाएं। सबसे पहले छोटे छोटे सपने बनाएं कि मुझे क्या चाहिए। शुरू में गाड़ी का सपना नहीं बनाना, हमने महल का सपना नहीं बनाना है। छोटे छोटे सपने बनाएं कि इस महीने में काम करूंगा, मैं अपने घर में एसी लेके आऊंगा, पंखा लेके आऊंगा, 2 महीने बाद एसी लेके आऊंगा, 6 महीने बाद मैं
गाड़ी लेके आऊंगा। इस प्रकार से हमने अपने सपने बनाने हैं और उन सपनों को अपनी डायरी में लिखिए कि मुझे 2 साल बाद क्या चाहिए, 5 साल बाद क्या चाहिए, 6 महीने बाद इस बिजनेस से क्या चाहिए। और उन सपनों को एक पर्ची पर लिख के अपनी जेब में डाल लीजिए और हर रोज देखिए, सुबह उठते ही इसको देखिए और परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, तूने मुझे ये बिजनेस दिया है, कृपा कर मैं इसमें सफल हो जाऊं, मेरे सपने पूरे हो जाएं। तभी सपने पूरे होते हैं। आपने एक सीडी एक फिल्म आती है द सीक्रेट मूवी, आपने देखी होगी। द सीक्रेट मूवी आप यूट्यूब से चेक कर सकते हैं, एक सीडी है और उस सीडी के अंदर दिखाया गया है, उस सीडी में दिखाया गया है कि जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा होता है, लेकिन समय लगता है, तुरंत नहीं होता। उस सीडी के अंदर दिखाया गया है अगर हम जो सोचें और तुरंत पूरा हो जाए तो वो खतरनाक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम सोच लेते हैं कि हाथी ऐसा होता है और हाथी वहां पे प्रकट हो जाए तो मार देगा हाथी उसी टाइम हमें। तो इसलिए समय लगता है। उस सीडी में दिखाया गया है जैसे रेड बत्ती, लाल बत्ती आ जाती है और वहां पे ट्रैफिक जाम होता है। आदमी जब घर से निकलता है सोचता यह है कि ओहो देर हो गई, देर हो गई मेरे को, देर हो गई मेरे को, आज मेरे को देर हो गई है, आज मेरे को देर हो गई है, आज मेरे को देर हो गई है। और वो रेड बत्ती पे पहुंचता है तो वहां जाम लगा हुआ है और ज्यादा, क्योंकि वो सोच के चला था, वो ये सोच के चला था कि देर हो गई है। अगर वो ये सोच के चलता था कुछ नहीं, टाइम पे मैं पहुंच जाऊंगा, कोई रुकावट नहीं आनी थी उसको। तो आप उस मूवी को लिख ले नाम, बेशक द सीक्रेट मूवी देखिए आप, आपको पता चलेगा रुकावट कहां पे है, कमी कहां पे है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि आपके जीवन का कोई गोल है तो उसको लिख लीजिए। आप लिख लीजिए कि मुझे 5 साल बाद मकान चाहिए, मुझे 5 साल बाद 300 गज की कोठी चाहिए, आप लिखिए। और जैसे साबुद्दीन खान का नाम सुना होगा, हमारे अपलाइन में आते हैं साबुद्दीन खान सर, उन्होंने फोटोग्राफरी का काम था और कई कंपनियों में, कभी कोई कंपनी बदल ली उन्होंने। और कंपनियां बदलते बदलते उनके ऐसे हालात हो गए कि उनके घर में एक बेटी पैदा हुई और बेटी को दूध पिलाने के लिए उनके पास 30 रुपए नहीं थे। बेटी को दूध पिलाने के लिए 30 रुपए नहीं थे उनके पास। उनकी पत्नी अपने परिवारों में गई, भाईचारे में जाके उन्होंने कहा, परिवार वालों ने 30 रुपए दे तो दिए लेकिन जलील करके दिए। जब उनको पता लगा, उन्होंने एक सपना बनाया और डायरी में लिखा, उन्होंने लिखा कि मेरी 4 मंजिली कोठी होगी, नीचे मैं ट्रेनिंग सेंटर बनाऊंगा, बेसमेंट में ट्रेनिंग हुआ करेगी, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल पे मेरी रिहाइश होगी और चौथी मंजिल पे मेरा स्विमिंग पूल होगा। लिखा उन्होंने और कागज अपनी जेब में डाल लिया और डायरी पे लिख के बाथरूम में चिपका दिया, बेडरूम में जहां सोते थे सामने चिपका दिया, अपने घर में हर जगह चिपका दिया। और आज उस व्यक्ति के पास आप जाके देख सकते हैं, हरियाणा के गोहाना शहर के अंदर 4 मंजिला कोठी है उसकी। 3-4 करोड़ रुपए लगा के उन्होंने कोठी बनाई है। चौथी मंजिल पे स्विमिंग पूल है और सबसे नीचे ट्रेनिंग सेंटर बनाया उन्होंने। मैं कई बार जाके देख चुका हूं। तो जिन सपनों को आप पाना चाहते हैं उनको लिख लीजिए और हर रोज सुबह शाम देखिए और भगवान से प्रार्थना करिए। जैसा जैसा आप सोचते हैं वैसा वैसा परमात्मा आपको देगा। तो अभी मीटिंग का समय हो चुका है, शायद ज़्यादा समय बात नहीं कर पाएंगे। तो आज से अपनी ड्रीम लिस्ट बनाएं। छोटी ड्रीम लिस्ट सबसे पहले 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, साल की, 2 साल की, 5 साल की, और लिखें कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे रॉयल्टी कौन से महीने में चाहिए, टेक्निकल कौन से महीने में चाहिए,
तो किसी भी पल हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इस मीटिंग को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, जय आरसीएम।